ब्रेक के बाद आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आज महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के बेटे हर्षिकेश देशमुख को सम्मन जारी किया है। एजेंसी हर्षिकेश से पूछताछ करेगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों एजेंसी ने अनिल देशमुख को वसूली मामले में गिरफ्तार किया था। कानपुर से एक और अहम खबर, जहां जीका वायरस के नए मामलों में हालिया दिनों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो जीका के 30 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह अजला में जीका मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 66 तक जा पहुंची है। चकेरी थाने की अगर बात करें तो यहाँ के 3 इलाकों से जीका के नए मामले सामने आ रहे हैं। मुतासरा इलाकों में मच्छर मारने के लिए बाकायदा छिड़काव किया जा रहा है। 40 से ज्यादा खुसूसी सेहत की टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि घर घर जाकर लोगों की जांच भी कर रही हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता का। संदीप, जीका वायरस के बाद से लगातार कानपुर जो है वो सुर्खियों में है, क्या कुछ वहां पर अभी एहतियाती तदाबीर? देखिए ना, जिस तरह से जीका वायरस बढ़ा है, 23 अक्टूबर को पहला केस आया था जीका वायरस का। उसके बाद से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो जिस तरह से परसों 25 केस एक साथ आए और कल यानी कि पिछले 24 घंटे में 30 केस आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। टीमें लगातार काम कर रही हैं। दिल्ली से और लखनऊ से विशेषज्ञों की टीम आई है, काम कर रही है। सरकारी अस्पताल जितने भी कानपुर में हैं सभी में जीका वार्ड बना दिया गया है। इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। जो भी अस्पतालों में बुखार के रोगी भर्ती किए जा रहे हैं उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की जा रही है। बावजूद इसके जीका वायरस के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जीका वायरस बढ़ा है तो कहीं ना ये चिंता का विषय है। और मच्छरों की जांच के लिए उनको भेजा गया था, पहले 40 मच्छरों को और कल फिर 40 मच्छरों को पकड़कर उन्हें दिल्ली के लिए भेजा गया है उनकी जांच के लिए। तो जिस तरह से ये जीका वायरस मच्छरों द्वारा फैल रहा है, एक दूसरे के काटने यानी कि जो इंसानी शरीर को काटने के बाद वो दूसरे इंसान को काटते हैं, तो उससे ये जीका वायरस फैल रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन इससे बचाव की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है। जी हिना। संदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो सैंपल्स हैं वो भी लिए गए हैं, साथ ही साथ जो हेल्थ टीमें हैं वो भी अपने तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब चंद ही केस सामने आए थे उसके फौरी बाद क्यों नहीं अलर्ट किया गया? मामला अब 66 मरीजों तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल जी हिना, बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि जिस तरह से 23 अक्टूबर से अब तक का यानी कि 5 नवंबर तक काफी समय हो गया है, लेकिन उस तरह का इंतजाम अभी नहीं हुआ। अभी तक कानपुर में ये व्यवस्था नहीं की गई है कि जीका वायरस की जांच हो सके। अभी भी जो सैंपल लिए जा रहे हैं, सैंपल की तादाद कम इसलिए ली जा रही है क्योंकि जांच के लिए उन्हें या तो लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है या पुणे लैब भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जांच के लिए जो व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि अगर जांच जल्द होगी तो इलाज भी बेहतर होगा। लेकिन जांच की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है स्वास्थ्य विभाग कर। तो जिस तरह से इंतजाम शुरुआत में होने चाहिए थे, शायद अभी तक नहीं हुए। इसी वजह से ये तादाद अब जब जो जितनी भी सैंपलिंग हो रही है तादाद तेजी से बढ़ रही है। जी हिना। संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जीका वायरस को पहचानने के लिए कि ये आम बुखार से अलग है, क्या कुछ वहां पर अभी अवेयरनेस प्रोग्राम देखे जा रहे हैं? पहचानेगा कैसे एक आम आदमी? देखिए, जिला प्रशासन ने जो एक पहल शुरू की है लोगों को जागरूक करने के लिए कि जीका वायरस के जो लक्षण हैं वो सरदर्द से शुरू होकर बुखार, हल्का बुखार और तेज बुखार तक जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसके लक्षण दिखाई भी नहीं देते हैं। तो बुखार आने पर इसकी जांच जरूरी है। बताया जा रहा है कि 5 दिनों से ज्यादा बुखार आने पर इसकी जांच जरूरी है। और जिस तरह से जिन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, यानी कि थाना चकेरी के अंतर्गत 3 इलाकों में यानी कि लाल बंगला, पोखरपुर और श्यामनगर में ये फैला हुआ है, जहाँ 66 मरीज जहाँ तीनों जगह से पाए गए हैं, वहाँ पर अवेयरनेस के लिए पोस्टर चस्पा करवाए गए हैं कि लोग जागरूक हो सकें। और ये बताया जा रहा है कि साफ सफाई रखें, पानी को भरने न दें, और खासकर जिन इलाकों में डेंगू है, क्योंकि जिस तरह से विशेषज्ञों का कहना था कि ये डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के बाद पनपा है, यानी कि उन्हीं से पनपा है, तो इसके बचाव के लिए एहतियाती कदम भी बताए जा रहे हैं। जी हिना। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, और आप खुद भी अपना वहाँ पर बहुत ख्याल रखिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश